प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और बहुत से स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हैं कि इस बार एमपी बोर्ड कैसे एग्जाम लेगा, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड-19 के कारण पूरे देश में ही सीबीएसई और एमपी बोर्ड और अदर जो भी स्टेट हैं उन सभी बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो गए। और फिर कुछ फार्मूला डिसाइड किया गया, 10th का भी फार्मूले के बेसिस पे रिजल्ट तैयार किया गया। वहीं 12th का एमपी बोर्ड ने क्लास 10th के परसेंटेज को ही मर्ज करके रिजल्ट बना दिया गया था मैपिंग करके। तो काफ़ी कुछ ऑब्जेक्शन भी आए, सही रिजल्ट बन भी नहीं पाया। तो इस बार एमपी बोर्ड क्या करने वाला है, पहले से प्लान क्या किया, उसके बारे में पूरी डिटेल देने जा रहा हूं, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो सीबीएसई की तरफ से इस बार कोविड-19 को देखते हुए पहले से ही पूरा प्रोग्राम डिसाइड कर लिया गया था। जुलाई में ही उन्होंने 30% कोर्स को रिड्यूस कर दिया 9 से 12, और साथ ही उन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए टर्म भी डिसाइड कर दिया कि टर्म फर्स्ट में वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेंगे नवंबर दिसंबर में, और अप्रैल में वो एक दूसरा टेस्ट 50 नंबर का लेंगे। वो दोनों के बेटे से जो है वो इस साल रिजल्ट देंगे। यदि कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होते हैं तो फिर किसी एक टेस्ट को फाइनल किया जाएगा। तो एमपी बोर्ड भी क्या ऐसा करेगा, बहुत से स्टूडेंट के सवाल आ रहे थे। तो यहाँ मैं बता दूं स्टूडेंट्स की एमपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल अभी तक कभी भी नहीं कहा गया कि वो दो टर्म लेगा। बहुत से यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, वो इसलिए अब आकलन कर रहे थे कि सीबीएसई की कॉपी करके शायद एमपी बोर्ड भी 2 टर्म ले लें। पर मैं यहाँ बता दूं कि प्रैक्टिकली एमपी बोर्ड के साथ बहुत दिक्कत है। फिलहाल तो अभी सितंबर आ गया और एमपी बोर्ड ने 2 बड़ी अपडेट अभी दे दी है। एक तो 15% कोर्स 9 से 12 कम कर दिया है। दूसरा, पूरी सीबीएसई की बुक्स आपके लिए फॉलो हो गई है, पहली से लेके 12वीं तक। और तीसरी एक अपडेट ये भी है कि अभी जो है एमपी बोर्ड ने एक नया आदेश दे दिया है कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड को लेकर कि सभी स्कूल को क्लास 9 से लेकर 12 तक जो एमपी बोर्ड से रिलेटेड एफिलेटेड स्कूल हैं, वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट, उन सबको अपना क्वार्टरली एग्जाम का, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड का सब एमपी बोर्ड को भेजना है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि लास्ट ईयर जब कोविड-19 के कारण जो एग्जाम नहीं हो पाए थे तो फार्मूला डिसाइड करने में दिक्कत हुआ। तो इस बार यदि ऐसी कोई कंडीशंस आती है तो उस केस में यहाँ पर बोला गया है एमपी बोर्ड की तरफ से कि ये सारे डेटा जो है हमारे पास कलेक्ट रहेंगे। तो यदि ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो फिर उसके अनुसार रिजल्ट बनाया जाएगा। पर ये उस कंडीशन में कि यदि स्कूल अब बंद हो जाते हैं और कोरोना फिर से तेजी से फैलता है तो। बट इस बार एग्जाम होंगे और उसके लिए तैयारी कर ली। तो यहाँ 2 टर्म की कोई बात है नहीं, एमपी बोर्ड के द्वारा अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ है। तो आप लोगों के अब क्वार्टरली और हाफ ईयरली और प्री बोर्ड एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। आप लोगों को अब इनकी भी अच्छी तैयारी करना है, क्योंकि यदि बाय द वे ये कंडीशन होती है कि रिजल्ट जो है इनके बेस पर बना तो आपको अभी से इनकी अच्छी तैयारी करके रिजल्ट अच्छा रखना है। पर यदि स्कूल लगते रहे और कोविड-19 की कंडीशन नहीं आई स्टूडेंट, तो फिर घबराने की कोई बात नहीं, आपके जो एग्जाम होंगे उसी के अनुसार आपका रिजल्ट बनेगा। तो ये 2 बड़ी अपडेट जो है वो एमपी बोर्ड की तरफ से दे दी गई। एक तो 15% कोर्स कम है, दूसरा जो हाफ ईयरली, क्वार्टरली और प्री बोर्ड के नंबर की अपडेट है वो भी आ गई। इसका मतलब 2 टर्म वाली तो कोई बात है नहीं एमपी बोर्ड की तरफ से। वहीं प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने प्रोजेक्ट का रास्ता खुला रखा है कि उनके जो है प्रोजेक्ट के नंबर जोड़े जाएंगे। अब ऑनलाइन की बात होती है कि बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या एमपी बोर्ड ऑनलाइन एग्जाम लेगा। ऑनलाइन एग्जाम का मतलब ये है कि कभी कंप्यूटर पर बिठाकर आपको नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कभी भी एग्जाम नहीं लिए जा सकते, ये पॉसिबल है ही नहीं। ऑनलाइन का मतलब यदि एमपी बोर्ड किसी कारणवश स्कूल बंद होते हैं तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली जो प्री बोर्ड एग्जाम है वो ओपन बुक सिस्टम से ले सकता है, जिस तरह पिछले साल लिए थे कि आपको घर कॉपी दे दी जाएगी और घर से लिखने के लिए आपको पेपर दे दिया जाएगा और वहीं से आप कॉपी में लिख कर लाएं। ये ओपन बुक सिस्टम होता है, तो उस आधार पर लिए जा सकते हैं यदि स्कूल बंद होते हैं, तो उसी को ऑनलाइन कहा जाता है। यहाँ पर ब्लूप्रिंट भी फिर से नया आने वाला है एमपी बोर्ड की तरफ से, अभी सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। और कोर्स फिलो भारत का सबसे उभरता हुआ ऐप, जिसे काफ़ी स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो JEE या IIT लेवल का या नीट लेवल का, तो आप 24/7 आवर्स में कभी भी आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप जो भी सवाल पूछना चाहें उसकी फ़ोटो खींचकर आप सीधे भेज सकते हो। लाइव वीडियो के माध्यम से भी सवाल को पूछ सकते हैं। बहुत इजी स्टेप में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी, आप वहां से डाउनलोड करें या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर किसी भी सवाल को पूछना। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं और जो लाइव आपके आंसर क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है
वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर रिड्यूस है, मैंने अपने चैनल पर सभी वीडियो बना दिए 9 से 12 तक कोर्स रिड्यूस के, आप उनको भी देख लीजिए। और बाकी एमपी बोर्ड की साइट्स पे आप ये अपडेट भी दोनों देख सकते हैं। तो अब अपनी तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए रिड्यूस पोर्शन को हटा के, क्योंकि एग्जाम इस साल होना है। और वहीं बेसलाइन टेस्ट जो गवर्नमेंट स्कूल में चल रहे हैं, जो मासिक टेस्ट हैं स्टूडेंट्स, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसके कोई नंबर आपके रिजल्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। वो केवल एक प्रैक्टिस के लिए कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी आपको तिमाही, 6 माही और जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है उसको ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि इन द केस यदि बाद में दिक्कत आती है तो इन्हीं के आधार पर रिजल्ट बनेगा। पर फिलहाल अभी कोई ऐसी कंडीशन दिख नहीं रही है, सभी जगह स्कूल प्रॉपर खुल गए हैं और इस साल एग्ज़ाम होना है, मार्च में एमपी बोर्ड की तरफ से डिसाइड है, तो वो होकर रहेंगे। आप लोग उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और आगे जो भी अपडेट आती है फिर मैं इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी न्यूज़ आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।